चलो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा देखो सीधा, गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद। एग्जाम्पल नंबर 2, गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद फॉर्मूला होता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए की पावर आर एन माइनस 1। अगर इसका 12वां पद, इसका मतलब a इंटू आर की पावर 12 माइनस 1 का मतलब 11। तो गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। ये ज्ञात करना है जिसका 8वां पद टी ऑफ 8 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 7, इसका 192 है। कितना है 192, और r का वैल्यू दिया हुआ है सार्वंतर, सार्वंतर का मान है 2। तो अगर ये सारा वैल्यू रख दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें r का मान रख दो। r की वैल्यू है 2, 2 की घात 7 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो a बराबर 2 की घात r का मतलब 128, 192, a बराबर आ जाएगा 192 बटा 128। 192 बटा 128 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 3/2 आएगा। इस 3/2 को यहाँ पे रख दो, r का मान पता है, T12 का वैल्यू आ जाएगा। तो T12 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 11, a का मान 3/2, r का मान 2 की घात 11, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 3 गुणा 2 की घात 10, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। T 12वां पद, 2 की घात 10 का मतलब होता है 10 24, 10 24 में गुणा करेंगे 3 का, तो आंसर मिलेगा 3072। तो T ऑफ 12 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3072। ठीक, करो। इस अभी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सरल ही हैं, ये 10वीं लेवल के क्वेश्चन मान लो अभी फिलहाल तो। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर एक गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद। तो एग्जाम्पल नंबर 4, पीवा पद ए है, पीवा पद ए है, और पीवा पद अगर लिखने का तरीका होगा तो उसमें हम लोग यहाँ पे कैपिटल ए यूज कर लेंगे और r की पावर में p-1 आएगा। फिर क्यूबा पद b के बराबर है तो उसको लिखने का तरीका होगा r की पावर q-1। यहाँ दोनों से ही r का मान जो भी निकालेंगे हम लोग, r का मान फर्स्ट वाले से निकालेंगे तो r की पावर p-1 बराबर आ जाएगा स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, और r की पावर q-1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा b बटा कैपिटल A। गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा एक चीज याद रखना कि हम लोग जब भी किसी टर्म को निकालने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड करके निकालो। हालांकि प्रतिस्थापन भी एक विधि है, कर सकते हैं यहाँ से r का मान निकाल के, बट हम लोग हमेशा डिवाइड करेंगे, उसमें हमें दूसरे क्वेश्चन करने में सहूलियत होगी। समीकरण नंबर 1 से 2 को डिवाइड कर दो, समीकरण 1 भागित 2, समीकरण 1 भागित 2 करेंगे r की पावर p-1 अपॉन r की पावर q-1 बराबर कैपिटल A, दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, स्मॉल a अपॉन स्मॉल b। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे r का, है ना। तो r का जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये जो पावर है दोनों में जो देखो इसको अलग अलग करके अगर हम लोग लिखेंगे तो अलग अलग करके लिखने में क्या होगा कि ये बटे वाला वैल्यू है, दोनों की गुणे जब बेस सेम रहता है तो गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो ये वाली जो पावर है ना ऊपर जाएगी, तो कैसे जाएगी, r की पावर p-1, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये माइनस के साथ में जाएगी तो q माइनस हो जाएगा और 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा a बटा b। r का यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, r का मान देखेंगे तो p-q, r की पावर में p-q। जब यहाँ से पावर हटती है तो यहाँ पे पावर बटे में जाती है, मतलब a बटा b की जो पावर लगेगी ना वो पावर 1 बटा p-q लगेगी। समझ गए, ठीक है। क्योंकि हमेशा देखा होगा यहाँ पे अगर r² बराबर 4 लिखा हुआ है तो ये पावर जब यहाँ से जाती है तो इसके पास वो पावर रूट में लगती है, तब r का मान कितना आता है ना। ये पावर हमेशा वहां पे स्क्वायर रूट में जाती है, तो ये पावर जब स्क्वायर रूट में जाएगी इस मीन्स 1 अपॉन करके जाएगी, और ये एक्चुअल में रूट का मतलब ही 1/2 होता है ना। इसका मतलब ही क्या होता है 1/2।
तो ये पावर को जब यहाँ भेजते हैं तो हमेशा कैसे जाती है, बटे में होके जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आर का मान कितना आता है, 2 आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आर का मान जब भी हमने पावर उधर भेजी है तो अपॉन करके भेजिए। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दो। तो जैसे ही 1/2 से गुणा करोगे 4 की घात कितना बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर, समझ गए। तो उस हिसाब से ये लिखा हुआ है। अब तुम्हें निकालना है इसका टी का nth टर्म। nth टर्म होता है a। अब a यहाँ पे कैसा ले रखा है, कैपिटल वाला, और r की पावर n-1। r का मान हमने क्या निकाला, r का मान निकाला है a/b, और उसकी पावर में कितना, n-1। nth टर्म में a का वैल्यू देख लेने दो, क्या लिया है, कैपिटल A ही लिया है, बट कैपिटल A का वैल्यू वापस से स्मॉल a रख रहे हैं। कैपिटल A कहीं पर स्मॉल a के इक्वल है क्या, नहीं है। थोड़ा सा अब इसीलिए NCERT नहीं लगा हुआ है। देखो अभी तक जितने भी पीवा पद a के इक्वल था तो कैपिटल A लिया, क्यूवा पद b के इक्वल था, कैपिटल A वहां पे फर्स्ट टर्म लिया। nth टर्म जब लिखोगे इसी सीरीज के लिए तो उसका भी कैपिटल A ही होगा फर्स्ट टर्म। बट यहाँ पे a का वैल्यू रख रखा है स्मॉल a की पावर, देखो किसी भी एक से वैल्यू निकाल लो, है ना। कैपिटल A का वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, जो r का मान आया है इस r के मान को रखने के बाद इस देखो ये वाले इक्वेशन में r का मान रख दो, r का मान रखने के बाद a का मान निकाल लो, क्योंकि यहाँ a के मान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब r का मान ऐसे नहीं लिख सकते, a का मान यहाँ पे इनकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो r का मान देख लो, ये लिखा हुआ है a/b की पावर 1/p-q। इस r के मान को यहाँ पे रख लो, a को यहाँ ले आओ, r को इसके बटे में ले जाओ, तो कैपिटल A का मान आ जाएगा a के बटे में कौन, a के बटे में r की पावर p-1। r की पावर p-1 का मतलब क्या होगा, जो भी r का वैल्यू है, a/b, उसकी पावर में है 1/p-q, इसकी भी पावर में कौन आ जाएगा, p-1, ठीक है। देखो r का जो वैल्यू है, r को उसके बटे में लेकर जाओ तो स्मॉल a के बटे में आ जाएगा r की पावर p-1 और कैपिटल A आ जाएगा यहाँ पे। तो कैपिटल A का मान स्मॉल a अपॉन, पहले तो r का मान लिखो, r का मान है a/b, उसकी पावर 1/p-q, और उसकी भी पावर क्या आ जाएगा, p-1। यहाँ से a का मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो इस पावर को इसके ऊपर ले आओ, तो इसकी पावर में आ जाएगा p-1/p-q। उनको अलग अलग इसको दे दो, पहले ये ऊपर का लिख लो जल्दी से, a का मान पहले निकालना ही पड़ेगा पूरा पूरा, ऐसे तो आएगा नहीं। अब मुझे ये वाले वैल्यू को, क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखो ये वाले वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास 4 और बटे में लिखा हुआ है 1/2 और उसकी पावर में 2, तो ये आप 1/2 को कंसीडर मत करो, आप किसको कंसीडर करो, इस 1/2 को। ये 1/2 जब ऊपर जाता है तो कैसे पलट के जाता है, तो पलट के हम लेके जा रहे हैं, पावर हमेशा चेंज नहीं होती। जब तुम 1/2 को एज इट इज 1/2 ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो फिर तुमको 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस के साथ लेके जाना पड़ेगा। बट तुम क्या कर रहे हो, इसको एक्सचेंज करके लेके जा रहे हो, मतलब पलटा के 2/1 करके, तो फिर ये पावर नेगेटिव नहीं होती। तो उस केस में ये वैल्यू a/b जो है ना, कैपिटल A इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b/a तो बनेगी, बट पावर जो है p-1 और p-q ये एज इट इज रहेगी, ठीक है, पावर चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे कैपिटल A का मान देखोगे तो a के गुणे में a की पावर में है 1, और ये a की पावर में जो भी वैल्यू है ना, b की पावर में देखो, b की पावर में लिखोगे तुम p-1, b की पावर में लिखोगे p-1 अपॉन p-q, और ऐसे ही a की पावर में लिखोगे कितना, p-1 अपॉन p-q। ये a की पावर दोनों की दोनों को क्या करो, एक साथ लिख लो, तो ये गुणे में घाते क्या होगी, जुड़ेगी, लेकिन पावर ये वाली ऊपर कब आएगी, जब माइनस के साथ आएगी। तो a की पावर एक्चुअल में 1 - p-1 अपॉन p-q, ये माइनस के मार्क के साथ में आएगी, और b के पास में p-1 अपॉन p-q ये बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला यहाँ ऊपर आएगा p-q, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, a की पावर में p-q -p + 1 और बटे में आ जाएगा p-q,
और गुणे में आ जाएगा b की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। क्या ये कैंसिल हो रहा है, और इसको अगर लिखोगे तो a की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू डॉट b की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू, ये आएगा कैपिटल A का मान। अब हम लोगों को जो टर्म निकालना है t ऑफ n, उसमें हम a का a डॉट r की पावर n माइनस 1 लिखा था, तो a का जो मान आया हमारे पास, a का मान आया है a की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, b का मान आया है हमारे पास p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू, और r का जो मान आया था, r का मान क्या आया था a बटा b, उसकी पावर में कितना आ रहा था हमारे पास 1 अपॉन p माइनस क्यू, और उसकी भी पावर में आ जाएगा n माइनस 1, तो ये बन जाएगा n माइनस 1। ये आएगा हमारे पास आर्थ टर्म। और इसमें थोड़ा बहुत और सॉल्यूशन अगर करना चाहोगे तो a की पावर को अलग कर लोगे, b की पावर को अलग कर लोगे, बस वो एक लास्ट रह गया है। 2a आ रहे हैं और b भी 2 आ रहे हैं, है ना, a भी 2 आ रहे हैं, b भी 2 आ रहे हैं, दोनों को बस पावर अलग अलग करके ही लिख सकते हो। तो इसमें a की पावर में देखो, यहाँ पे a की पावर में है 1 माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और वो वाला जो पावर है वो भी a के साथ आ जाएगा, तो n माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू डॉट b की पावर में p माइनस 1 है, बटे में p माइनस क्यू है, इसके साथ ये वाला जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव मार्क के साथ आएगा, तो n माइनस 1 बटा p माइनस क्यू। बस इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा इतना ही आता है। a की पावर n माइनस क्यू आ रहा है, ये जैसे दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी बेस सेम है तो दोनों का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बताया इसलिए कि आ गया ना तो टफ पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हाँ पावर्स का एक्सचेंज ही इतना ज़्यादा है, तो कंफ्यूज ही हो जाए, होना ही है, वो तो कंफ्यूज होना ही है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल, प्रथम 2 पद मतलब a प्लस ए आर बराबर दिया हुआ है माइनस का 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद t ऑफ 5 तृतीय पद का कितना गुना है, 4 गुना। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, इस चीज की बात इस टाइप की जब बोली जाती है 4 गुना, 3 गुना या 1/4, अगर मैं यहाँ पे बोलता कि 1/4 गुना है तो फिर क्या करते, तुमको पता है गुणोत्तर श्रेणी में हर एक पद आने वाला जो होता है वो हमेशा उससे बड़ा होता है, तो जिसका 1/4 करना होगा किसका करोगे, इस वाले का, क्योंकि कभी भी इस वैल्यू को इसके इक्वल करना है तो इसका बटा करना पड़ेगा, क्योंकि पता है ये वाला वैल्यू इससे बड़ा हुआ होगा। ये समांतर श्रेणी में भी यही चलता है, अगर किसी चीज को कितने गुना करना है, मतलब t ऑफ 2 बराबर है t ऑफ 5 के, तो अगर मैं बोलूं कि इसको 3 गुना करना है, किसको 3 गुना करोगे, किसको 3 गुना करोगे, जो छोटा होगा उसको ही करोगे ना, बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा है, उसको 3 गुना कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो वो t2 के कभी इक्वल आएगा ही नहीं। तो हमेशा अगर बड़ा करना है तो 3 गुना 2 गुना किसको करोगे, छोटे वाले को, है ना। तो यहाँ पे भी देखो 3 गुना किसको किया है, छोटे वाले टर्म को। तो t ऑफ 5 का वैल्यू क्या होता है, a इंटू आर की पावर 4, और 4 गुणा a की घात r की पावर कितना, 3 है तो कितना आ जाएगा 2, a से a कैंसिल, r से 2r कैंसिल, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, r बराबर कितना आ गया 2, r बराबर आ गया 2, इसको रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वहां से a प्लस 2a इज इक्वल टू -4, दोनों को जोड़ोगे तो 3a का मान आ जाएगा माइनस का 4/3, ये आ गया a का मान। ठीक है, अब तुमसे पूछा क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो। एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है मतलब कि हमें अगर a और r के मान मिल जाए तो हम गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद होता है a, दूसरा होता है ar,
तीसरा होता है ए आर स्क्वायर और चौथा होता है ए आर का क्यूब। ए का वैल्यू है हमारे पास -4/3, दूसरा वैल्यू लिखेंगे तो 2 का गुणा कर दो तो 8/3, फिर तीसरा वाला लिखोगे तो 16/3 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 32/3। ठीक है, ऐसे ही सोहन आगे की तरफ चलते चले। करो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया हुआ है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद, आठवां तथा 11वां पद क्रमशः, पांचवा पद P, आठवां पद Q और 11वां पद R। ठीक है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पी क्यू पांचवा, आठवां और 11वां ये जो पद हैं वो पी क्यू एस है, सिद्ध करना है। पी क्यू एस है तो हमें सिद्ध करना है कि पी का क्यू का स्क्वायर बराबर है पी एस के, क्यू का स्क्वायर बराबर है पी एस के। इससे क्या समझ में आ रहा है, आठवें टर्म का स्क्वायर करके दिखाना है और उनका जो मल्टीपल है कौन से वाले, पांचवें और 11वें का, वो इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पी का क्यू स्क्वायर बराबर पी एस हमें करके दिखाना है। एग्जाम्पल नंबर 8 Tn T5 7 10। तो सबसे पहले टी ऑफ 5 के लिए क्या लिखोगे, टी ऑफ 5 के लिए लिखोगे a की पावर 4, a इंटू आर की पावर 4 बराबर p, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a इंटू आर की पावर 7 बराबर q, इक्वेशन नंबर सेकंड। और 11 के लिए a इंटू आर की पावर 10 और ये है इक्वल s के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। हमें प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है, इसका मतलब इनसे इक्वेशन से मान रखो और चेक करके देख लो कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम क्यू स्क्वायर पी एस को जब इक्वल बोल सकते हैं जब हमारे पास क्यू स्क्वायर मतलब ए आर की पावर 7 उसका हम स्क्वायर करें और आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोगों को ये मिलना चाहिए। तो हमने देखा a का स्क्वायर आ रहा है, r की पावर 14 आ रहा है, a का स्क्वायर आ रहा है, r की पावर 14 आ रहा है। हो गया सिद्ध। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 9 पे और एक बार इस एग्जाम्पल को पढ़ लो सही से। एग्जाम्पल नंबर 9, एक कल्चर में, कल्चर पेड़ पौधे वाला होगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो हर 1 घंटे के अंदर कितने हो रहे हैं, दुगने हो रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ में उसके अंदर कितने थे, 30 बैक्टीरिया थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है कि उपस्थित थे 2, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे और चौथे और nवें घंटे बाद क्या होगी। तो देखो तुम लोगों को बैक्टीरिया की संख्या ये मिली सबसे पहले, अगला जो 1 घंटा होगा, नेक्स्ट 1 आवर जो होगा उसमें ये जो संख्या है वो दोगुनी होगी और उसके अगले वाले में ये दो गुनी होगी। मतलब इसको अच्छी तरह देखो, फर्स्ट टर्म जो 30 मिला है, पहला घंटा यहाँ पे कवर होगा, है ना। तुम लोगों से अगर ये बोला है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी, तो तुम लोग 2 घंटे बाद क्या लिखोगे, ऐसे टी ऑफ 2 का टर्म नहीं निकालोगे। अगर टी ऑफ 2 का निकालने जाओगे तो वो ए आर ही आएगा, और ए आर निकालने का मतलब क्या है, तुम सिर्फ पहले घंटे का बैक्टीरिया निकाल रहे हो। तुमको मिले हैं 30, पहले घंटे में वो 30 का कितना होगा, वो 30 का कितना होगा, 2 गुना। अगले जो दूसरा घंटा होगा ना उसमें ये 60 का कितना होगा, समझ गए। तो यहाँ पे जो अगर मैं बोलूंगा कि टी ऑफ 2 या 2 घंटे बाद, T2 लिख नहीं सकते, यहाँ लिखना पड़ेगा टी ऑफ 3। ठीक है, तो हिंदी में लिखोगे 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या
बैक्टीरिया की संख्या। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो कंफर्म तुम लोग कंफ्यूज होगे। टी ऑफ 2 घंटे के लिए बताया है, तुम टी ऑफ ये फॉर्मूला लगाओगे AR की पावर 2 - 1 AR निकल के आएगा और तुम उसमें आंसर 60 करके आओगे, ये कंफर्म है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रखना, ज्यादा हो तो IMP लगा लेना। तो यहाँ पे आंसर आएगा 60 × 2 = 120। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन इतना अच्छा नहीं बनता है एग्जाम टाइम पे। ठीक, और इसका आंसर आएगा ये 4 घंटे बाद जब बोलेंगे ना, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा जो इमेजिनेशन रहता है वो टर्म का रहता है, तो 4 घंटे के लिए बोलेंगे तो तुम वहाँ T ऑफ 4 लगाओगे। T4 लगाओगे तो A की पावर R में 3 की R की पावर 3 लेके चलोगे, 3 लेके चलोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया की संख्या, अब यहाँ पे A का मान तो यही रहने वाला है, R का मान चेंज हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48। ठीक है, आंसर कितना आएगा सेकंड वाला? 480। ये 480 ना लिख के आओगे तुम लोग, कितना लिख के आओगे? 240 लिख के आओगे, आंसर गलत हो जाएगा। और n घंटे बाद जब निकालने जाओगे, n घंटे बाद, तो बैक्टीरिया की संख्या 30 × R की घात। अब यहाँ पे n - 1 नहीं कर सकते, सिर्फ क्या लिखोगे? डायरेक्ट n - 1 नहीं कर सकते, सिर्फ क्या लिखोगे? R। तो इसका आंसर 30 × R की पावर कितना? n। R का मान पता है क्या? बिल्कुल पता है, 2 की घात n। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर करोगे। और यहाँ गलती करता है, क्या करोगे तुम लोग? ये तीनों ही टर्म गलत निकाल के आओगे। n - 1 क्यों नहीं करा, यही तो समझाया मैंने कि तुमने यहाँ पे ये देखो, पहले घंटे के लिए जब गए थे ना, तो यहाँ पे A × R था। दूसरे घंटे के लिए गए ना, तो यहाँ पे क्या करा तुमने? A × R का स्क्वायर लिया है। तो तुम जब nवें घंटे के लिए जाओगे ना, तो वो वहां पे A × R की पावर में n आ जाएगा। मींस टर्म जो है वो हमेशा +1 चल रहा है। टर्म जो है ना, तुम्हारे घंटे की जो संख्या है ना, पहला घंटा यहाँ हो रहा है, दूसरा घंटा यहाँ हो रहा है, वो जो n वाला घंटा होगा ना, उसमें n + 1 होगा तुम्हारे पास। और तुम जब पावर में लिखते हो ना, ये लिखते हो, तो वहां पे ये जो -1 है ना, यहाँ पे एक +1 और आएगा। मीन यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, n + 1 - 1, तो वो 1 से 1 जो है ना, वो कैंसिल हो रहा है। हर एक इसमें हो रहा है। इस फॉर्मूले में भी देखोगे तो A × R की पावर तुम्हें लिखना चाहिए 2, और उसमें से -1 करोगे, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास? A × R। हर एक घंटे के अंदर जो बैक्टीरिया की संख्या है 2 घंटे के लिए निकालोगे, तो यहाँ पे ये हम जो लिखते हैं, ये टर्म लिखते हैं। ये टर्म होता है हमारा T ऑफ 1, ये टर्म होता है T ऑफ 2। ये T ऑफ 2 है ना, ये पहले घंटे के लिए है, और ये जो T ऑफ 3 है ना, वो दूसरे घंटे के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको जाना है 2 घंटे के लिए, लेकिन टर्म वो नंबर कौन सा कहलाएगा? तीसरा। इसीलिए तुम लोगों को जाना nth टर्म पे है, लेकिन जो टर्म कहलाएगा वो तुम्हारा T ऑफ n + 1 कहलाएगा। देखो यहाँ पे 2 घंटे के लिए जा रहे हो, तो टर्म कौन सा है? तो इसमें n + 1 किया ना, मतलब 2 में 1 जोड़ा है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें n पे जाना है, इस जगह पे अगर n लेना है, तो ये T ऑफ कौन सा टर्म होगा? n + 1। और n + 1 के लिए निकालोगे तो A की पावर n + 1 - इसीलिए R की पावर क्या आ रहा है? n आ रहा है वहाँ पे। इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन अच्छा है। चलो हो गया। अभी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, लास्ट 15वां वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला चलेंगे योग वाले फॉर्मूले पे।